गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको पढ़ाया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले हम बताएंगे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है। तो इसमें बच्चे जो सेंटेंस होते हैं इस वाक्य के माध्यम से आपको ये ज्ञात होता है कि इसमें जो काम होती है वो जारी भी रहता है और पूर्ण भी रहता है, इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इससे पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था। तो उसका भी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि यही शब्द बताए गए थे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो होता है पहचान तो हिंदी वाक्य का अंत में यही आती है, लेकिन इसमें टाइम क्लियर रहता है, इसमें टाइम दिखाई देती है, यानी कि इसमें टाइम पाएंगे, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस इसमें टाइम नहीं था, वो जारी चल रहा था। ठीक, तो अब देखेंगे इसको। सबसे पहले अफर्मेटिव अगर सेंटेंस आ जाए आपके सामने तो इसको कैसे बनाएंगे आप। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखेंगे तो सबसे पहले यह इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज है प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और प्लस टाइम। तो बच्चों ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज है, फिर उसके बाद से आपको बीइंग को ऐड करना है, फिर वर्ब का फर्स्ट रूप लेना है, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस फॉर्म में लगाएंगे और अंततः टाइम को लिखेंगे। ठीक है ना। तो एक सेंटेंस के द्वारा समझाते हैं आपको। जैसे लीजिए यहाँ पर सेंटेंस देखेंगे, वह 4 सप्ताह से फल बेच रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अंत में रहा है और इसमें आपको टाइम बताया गया 4 सप्ताह, ये समय है आपका, टाइमिंग है। तो सबसे पहले बनाना किसको है, सब्जेक्ट को। तो बच्चों सब्जेक्ट हम उसको करते हैं वाक्य में जिसके बारे में कहा है। तो अगर आपसे हम पूछते हैं फल कौन बेच रहा है तो आपका जवाब वह आएगा, तो यानी कि वह के बारे में कही जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वह का इंग्लिश बनाएंगे। तो वह का अंग्रेजी क्या होगा, ही। अब आइए, सब्जेक्ट आपने ले लिया, अब आपको हैज में से किसी एक को चुनना है। तो हैज का प्रयोग एक वस्तु को लेकर करते हैं, यानी कि जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर फॉर्म में हो तो वहां पर हैज लगाएंगे। और फिर या वही सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल फॉर्म में होता है तो वहां पर हैव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। तो हैज लगा दीजिए। अब सीधे आगे बढ़िए, बीन का प्रयोग करिए। अब देखिए, अब आपको चुनना है वर्ब। वर्ब हो जाता है जो वाक्य में कामों को बताता है या दिखाता है। तो बेच रहा है, यानी कि काम कौन दिखा रहा है, आपका बेचना। ये आपका सब्जेक्ट के कामों को बता रहा है कि वह जो है फल ही बेच रहा है। तो बेचना के इंग्लिश क्या होता है, सेल। अब इसमें ऐड क्या करना है, आईएनजी, सेलिंग। अब आपको चुनना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, फल। तो सेलिंग फ्रूट। अब समझने वाली बात है, ये फ्रूट हो गई, यानी कि आपने ऑब्जेक्ट को बना लिया। अब आपको सीन्स और फॉर में लगाना है। तो बच्चों ये सीन्स और फॉर जो है प्रीपोजिशन है, तो इसका अलग अलग यूज होते हैं। सीन्स का प्रयोग आप सीन्स आप टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी कि जहां पर समय के अंदर समय न दिखाई दे वहां पर सीन्स का प्रयोग करेंगे। फॉर का प्रयोग पीरियड या टाइम के लिए करेंगे, यानी कि कोई समय का श्रृंखला हो, अर्थात समय के अंदर समय शो करता है, दिखाता है, तो वहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिया है 4 सप्ताह, तो एक सप्ताह में बच्चों 7 दिन होते हैं। तो ये क्या मिला, यानी कि टाइम या पीरियड मिल गया आपको, यानी कि टाइम के अंदर आपको टाइम दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। फॉर हो गया। अब आपको टाइम लिख देना है। टाइम क्या है भाई, 4 सप्ताह। तो क्या हो जाएगा 4, और सप्ताह का क्या होगा, वीक्स। बस तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए एक और समझाते हैं आपको, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे करण 1 माह से
घर में सो रहा है। अब ये सेंटेंस देखेंगे, करण 1 माह से घर में सो रहा है। तो सबसे पहले आपको चुनना क्या है, सब्जेक्ट, यानी कि करण के बारे में कही जा रही है, तो करण का आंसर आइए, करण हो गया। अब आप हैज में से का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हैज कर लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बीन का प्रयोग कर लेंगे, बीन हो गया। अब वर्ब आइए, सो रहा है, सोना क्या होता है, स्लीप, इसमें ऐड कर लीजिए ing, स्लीपिंग। अब ऑब्जेक्ट देखिए, घर में, तो क्या हो जाएगा, इन होम। अब आइए सीन्स और फॉर्म से लगाना है। तो बच्चों दिया है 1 माह से, है ना, तो 1 माह से दिया, तो पता नहीं माह से कहां तक गया है, ये तो क्लियर है ना कि किस माह से। तो चलिए माह हटाइए, अगर मान लीजिए यहाँ पर दिया है जनवरी से, चलिए क्योंकि महीने में तो सब मिल जाता है कि जनवरी दिया, जनवरी से, अब पता नहीं जनवरी से किस जनवरी का बात कर रहा है, यानी कि इसमें कोई टाइम क्लियर नहीं है ना। तो यहाँ पर एक टाइम के अंदर आपको टाइम नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि जनवरी से दिया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंस का प्रयोग कर लेंगे, सिंस का, सिंस। अब क्या समय क्या दिया है, जनवरी, तो जनवरी कर लीजिए। तो आपने इस सेंटेंस के माध्यम से समझे होंगे, जिसमें टाइम के अंदर टाइम दिखाई दिया वहां पर आपने क्या किया, फॉर का प्रयोग किया। जिसमें टाइम के अंदर टाइम नहीं दिखाई दिया, सिंस का प्रयोग किया। जैसे देखिए जनवरी से, पता नहीं किस जनवरी की बात हो रही है, तो इसीलिए टाइम जो था कोई श्रृंखला नहीं दे रहा था, यानी कि सिंस ऑफ टाइम था, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग कर दिया हम लोग, सिंस का। और आप लोग क्या करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से 5-6 सेंटेंस और बनाएंगे और अपना जो ग्रुप है उसमें आप सेंड करने का कष्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।